तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में क्या पढ़ लिया हमने, टिश्यूज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है ना। ये अलग अलग टाइप के सेल्स की कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। ये जो टिश्यू होते हैं इसमें अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल की कॉम्बिनेशन होती है। सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, लेकिन ये जो सेल है ये एक पर्टिकुलर काम करते हैं, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देते हैं। दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम बेसिकली क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सोयल। तो सोयल से जो है रूट्स जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी और वेरियस प्लांट पार्ट्स, ठीक है ना, वहाँ पे उसको पहुँचाती है। मतलब पूरे पार्ट्स में, प्लांट के पार्ट्स में जो है वाटर और मिनरल्स की सप्लाई को कंट्रोल करता है जाइलम, ठीक है ना। तो एक तरीके से नीचे से चीज़ों को क्या है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। मतलब रूट से जो है सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, पानी वगैरह रूट से सक हो रहे हैं, मतलब सोयल से सक हो रहे हैं और फिर प्लांट की टिप तक ऊपर तक लेके जा रहा है। तो द फिनोमिना ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स इज टर्म्ड एज एसेंट ऑफ सैप। इसलिए इसको एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं। एसेंट का मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को जो है ऊपर की तरफ कैरी करता है प्लांट के अंदर, तो इसलिए इसको एसेंट ऑफ सैप भी बोला जाता है जाइलम को। वहीं अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कहाँ प्रिपेयर होता है, लीव्स में प्रिपेयर होता है। अब उस फूड को पूरे प्लांट में भेजना होता है, क्यों, क्योंकि पूरे प्लांट की ग्रोथ उसी फूड के ऊपर निर्भर कर रही है, क्योंकि उसी फूड से तो एनर्जी मिलेगी। तो उस फूड को जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है टू अदर प्लांट पार्ट्स फ्रॉम लीव्स। क्लियर है। तो ये जो प्रोसेस है, द फिनोमिना ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांस मतलब ट्रांसफर करना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, ठीक है ना। तो फूड को ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसलोकेशन। तो समझ में आया फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ट्रांसफर करता है। तो एक तरीके से ये जो लीव्स में जो खाना बनता है उसको पूरे प्लांट में उसको फैलाएगा। और जाइलम का काम क्या है, जो भी वाटर है, मिनरल्स हैं जो कि उसने सोयल से अब्जॉर्व किया उसकी रूट्स ने, वो पूरे प्लांट में पहुंचाती है, ठीक है ना। तो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वास्कुलर बंडल। सो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं, वास्कुलर बंडल्स बनाते हैं, ठीक है। इसको वास्कुलर बंडल भी बोलते हैं अपन। एक्ट एज कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है ना। और ये क्या मतलब इनको कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट करता है, ठीक है ना, एक तरीके से फ्लो करवाते हैं चीज़ों को, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं दोनों के दोनों। तो इनको कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोला जाता है। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए बेसिकली जो जाइलम होता है, जाइलम क्या होता है, बेसिकली डेड सेल होते हैं, ठीक है ना, मोस्टली डेड सेल, सारे के सारे डेड सेल नहीं होंगे, मोस्टली डेड सेल होते हैं। एलिमेंट इट इज मेड अप ऑफ, और किस किस से मिलके बनता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ठीक है ना, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो होता क्या है, देखिए आपने देखा होगा जब भी कोई प्लांट, अगर आप कोई स्टेम काटो, किसी कटे हुए पेड़ का अगर आपने स्टेम देखा हो तो आपको बीच में देखिए उसके ये वाला जो पोर्शन है ये आपको सॉलिड पोर्शन नज़र आएगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ रिंग्स भी होती हैं, ठीक है ना, और ये एकदम सॉलिड पोर्शन होता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये डेड सेल है, ठीक है ना, ये जाइलम होता है, जाइलम का डेड सेल होता है। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए कि इतना पोर्शन तो होता है फ्लोएम का, जो आउटर पार्ट पे, ये तो है फ्लोएम आपका, इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ। ये तो होता है आपका फ्लोएम, और इसके बाद का ये जो पोर्शन होता है ये आपका होता है जाइलम, ठीक है ना, ये आपका होता है जाइलम। तो अब जाइलम क्या करता है, मैंने आपको बता दिया, ये तो वाटर को और मिनरल्स को कैरी करता है, और फ्लोएम क्या करता है, ये फूड को कैरी करता है। अब क्योंकि सेल की अपनी एक लाइफ होती है, उसके बाद ये सेल क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। तो जब जाइलम डेड होता है, जाइलम के जब सेल मरते हैं तो वो अंदर की तरफ डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है ना। और ये इस तरीके से देखिए, ये सॉलिड, ये एकदम सॉलिड बन जाता है अंदर, मतलब ये पेड़ को जो है एकदम मजबूती प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये अंदर की तरफ जमा होते हैं, और ऐसे जब
फ्लोएम की जो डेड सेल होती है ये बाहर की तरफ जमा होते हैं। आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर जो छाल होती है, ठीक है ना, जिसे हम बार्क बोलते हैं, छाल, वो भी डेड सेल है। तो वो फ्लोएम के डेड सेल होते हैं जो बाहर की तरफ रहते हैं, और जाइलम के जो डेड सेल है वो अंदर की तरफ रहते हैं। और ये पूरा जो मैकेनिज्म है इतनी सी दूर में, इसको हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल, ठीक है ना, ये वास्कुलर बंडल होता है। और देखिए हमने क्या पढ़ा था कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हनी बीन टाइप का होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, मतलब उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे ब्लॉक्स। अब मान लीजिए कोई डेड सेल है तो वो इस तरीके से एडजस्ट हो गया, ठीक है ना, तो उसके जो इसके अंदर ये सारे के सारे डेड ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, और फिर जो दूसरा डेड सेल है वो भी इसके ऊपर इस तरीके से एडजस्ट हुआ कि उसके भी डेड ब्लॉक्स इस तरीके से आ गए, इसके ऊपर ही एकदम एडजस्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये डेड जो ब्लॉक्स है मतलब एक तरीके से चैनल है। तो ऐसे सेल के ऊपर सेल जब स्टैक होंगे तो एक तरीके से चैनल बन जाता है, ठीक है ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ही जो है आपके मिनरल्स और वाटर्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये ट्रैकिड्स, ठीक है ना। तो ये इस तरह के जो छेद होते हैं इनके अंदर से, ठीक है ना, तो ये दो अलग अलग दिखा रखे हैं वेसल्स। तो इन जो पोर्स बोलते हैं इनको एक तरीके से, पोर्स या पिट्स, तो इनके थ्रू जो है वाटर जो है आपका फ्लो करता है। तो बेसिकली जो ट्रैकिड्स होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं, और जो वेसल्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए होता क्या है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन पे जाहिर सी बात है फ्रूट्स भी लगेगा, तो उनको ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे अपन वेसल्स, मतलब वेसल्स और ट्रैकिड्स, ये होती तो दोनों ट्यूब ही हैं, लेकिन जो वेसल्स होती है वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स बिल्कुल पतली होती है, ठीक है ना। अब क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए तो वहाँ पे वेसल्स आती हैं काम में, और ट्रैकिड्स जो होते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसको ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, तो वो उनका चैनल जो होता है वो पतला होता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों का काम एक ही है, दोनों क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं जिसके अंदर से फ्लूइड वगैरह जो है, मिनरल्स, वाटर जो है फ्लो करे। तो कंडक्ट वाटर और मिनरल को कंडक्ट करते हैं वर्टिकली, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना, जाइलम। तो एक तरीके से बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मिनरल्स को, ठीक है। तो समझ में आया किस तरीके से एडजस्ट होते हैं सेल्स, इस तरीके से एडजस्ट होंगे ताकि इनके बीच में जो है एक ऐसे चैनल सा प्रोवाइड हो जाए, ठीक है ना। फिर आता है जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये भी एक लिविंग सेल है, ये भी फूड को स्टोर करेगा और कंडक्ट करेगा वाटर साइडवेज, ठीक है, क्योंकि जाइलम भी एक सेल है तो इसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो इसके अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है उसका काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। फिर आता है जाइलम फाइबर्स, तो जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं एक्चुअली एक तरीके से, ठीक है ना, जाइलम के ही डेड सेल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जो बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये जाइलम के डेड सेल्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना। इनको हम एनुअल जाइलम रिंग्स भी बोलते हैं। आपने देखा होगा इसमें, देखिए रिंग्स की फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं नहीं है, तो इनको जाइलम रिंग्स भी बोला जाता है। एक्चुअल में ये भी एक तरीका होता है किसी भी प्लांट की उम्र फाइंड आउट करने का, ठीक है ना, भाई कोई भी पेड़ कितना पुराना है, क्या उसकी उम्र है, तो ये भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हर साल एक रिंग बन जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जितनी रिंग्स होंगी वो उतना ही पुराना होगा वो पेड़, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है किसी भी पेड़ की उम्र पता लगाने का। तो इसीलिए इन रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, जाइलम रिंग्स बोलते हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है, हर साल भर साल एक लेयर जो है चिपकती चली जाती है डेड सेल्स की। तो जब ये लेयर के ऊपर लेयर चिपकती है तो ये रिंग फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना, ये जैसे आपको इस डायग्राम में देख रहे हो।